नमस्कार। आपकी आवाज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। अब हरियाणा का चुनाव कहीं ना कहीं जो है अंतिम पड़ाव के ऊपर पहुंच चुका है। सबके मन के अंदर एक ही कयास है कि आखिरकार किस सीट से कौन जीत रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक जो है ऑब्जर्वर मौजूद है, जिन्हें आप चुनावी एनालिस्ट भी कह सकते हैं। अशोक राजलीवाला हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार। तो ये आज हमारे साथ है चर्चा करने के लिए आखिरी पड़ाव के ऊपर कि आखिरकार कौन सी सीट के ऊपर कौन जीत रहा है। तो सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे अंबाला सीट की। अंबाला सीट के ऊपर आपको बता देते हैं कि वरुण चौधरी इंडियन नेशनल कांग्रेस से बढ़त के ऊपर है। वहीं भारतीय जनता पार्टी से बंटो कटारिया जो है कहीं ना कहीं पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। अशोक जी, मुझे ये बताइए, बंटो कटारिया की अगर बात की जाए तो क्या लगता है कि इन्हें टिकट किस वजह से मिली है? जो बंटो कटारिया जी हैं वो रतन लाल कटारिया की वाइफ हैं और रतन लाल कटारिया जी सिटिंग एमपी है अंबाला से। और जो अंबाला सीट है ये एससी सीट है, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीट है। अंबाला और सिरसा तो दो कैंडिडेट ऐसे हैं जहाँ पे, और दो ऐसे कैंडिडेट हैं जो दोनों पार्टियों में, जैसे कांग्रेस में भी और बीजेपी में, जिन्होंने एक एक सीट है वो एससी को, महिला को दी है। ठीक है, बाकी कहीं पे भी कोई भी पुरुष, सारे के सारे पुरुष कैंडिडेट हैं, लेकिन दो कैंडिडेट ऐसे हैं जो फीमेल है, वो भी दोनों के दोनों एससी कैंडिडेट है और एक एक कैंडिडेट ही दोनों ने दिया। तो वहाँ पे बंटो कटारिया को इसलिए टिकट दिया गया क्योंकि उनके फादर हैं, उनके जो हस्बैंड है सॉरी, वो वहाँ से सिटिंग एमपी हैं और उनका देहांत हो गया था। तो ऐसे में उनको वहाँ पे टिकट मिला था, लेकिन वहाँ से वो तकरीबन 42,180 वोटों से अभी पीछे चल रही हैं और काउंटिंग अभी प्रोग्रेस में है। लेकिन माना ये जा रहा है, या इसको ऐसे मान लिया जाए कि लगभग अंबाला से कांग्रेस ये है सीट जीतने जा रही है। वहीं दूसरी सीट की अगर बात की जाए भिवानी महेंद्रगढ़ की, तो आपको बता देते हैं सबसे पहले तो चुनाव इसी के अंदर था कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी से टिकट ये दी किसे जाए, क्योंकि पहले तो श्रुति चौधरी सामने आ गई कि मुझे टिकट चाहिए। उसके बाद जो है अचानक से उन्होंने एक पोस्ट डाली ट्विटर के ऊपर, जिसके बाद राव दान सिंह को ये टिकट दे दी जाती है। लेकिन अगर अब की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी से धर्मवीर सिंह आगे चल रहे हैं। 40,831 वोटों से उनकी बढ़त यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो उसके बाद आपको क्या लग रहा है कि भिवानी महेंद्रगढ़ सीट की बात की जाए तो क्या बीजेपी ये सीट निकाल जाएगी? देखिए, भिवानी से 2014 से 2019 से भिवानी से क्या है कि धर्मवीर सिंह जी हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीत रहे हैं। पिछली बार वो तकरीबन 50% के मार्जिन से वो चुनाव जीते थे। अब की बार वो 39,470 वोटों की बढ़त लिए हुए हैं। और भिवानी पे जो जनता ने राव दान सिंह को मांगा था कि कांग्रेस उसको टिकट दे, और कांग्रेस ने उनको टिकट दिया भी। और यहाँ से पैतृक रूप से अगर पैतृक की सीट माने तो किरण चौधरी की सीट ये मानी जाती है, बंसीलाल के परिवार की सीट मानी जाती है। लेकिन उन्हें किसी कारण से आपकी बार टिकट नहीं मिली। शुरुआत में ये देखा गया कि किरण चौधरी ने साथ भी दिया, ठीक है, लेकिन बाद में कुछ अनबन सी उन पे हुई और ऐसा हुआ कि वो इस सीट को लगभग ये सीट उनके हाथ से जा रही है। और ये सीट तीसरी बार है जो जाट कम्युनिटी से जो आते हैं धर्मवीर सिंह, ये चुनाव जीत रहे हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरी सीट की, जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय मानी जा रही है, हिसार की लोकसभा सीट, जिसके ऊपर कड़ा मुकाबला भी रहा। लेकिन कभी जो है जयप्रकाश आगे चलते हुए दिखाई देते हैं, कभी रंजीत चौटाला आगे चलते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि रंजीत चौटाला ने शाम दामदंड भेद सब अपनाया, क्योंकि माना भी जा रहा है कि उनका कहीं ना कहीं जो है ये आखिरी इलेक्शन हो सकता है। उनका पूरा परिवार भी इस पूरे के पूरे इलेक्शन के अंदर अपनी जो है जान झोंके हुए था। और वही बात कर ली जाए उनके पोते की, सूर्य प्रकाश की, तो कहीं ना कहीं जो है वो ये मान करके चल रहे थे कि अगर उनके दादाजी इस बार ये इलेक्शन जीत जाते हैं तो आगे राजनीति के अंदर उनके दरवाजे खुल जाएंगे। इसीलिए वो भी युवा नेता के तौर के ऊपर जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला उभरे थे वैसे उभरते हुए नजर आए। हालांकि ज्यादा तो वो कुछ एक्टिव दिखाई नहीं दिए। लेकिन अगर बात की जाए जयप्रकाश की और लगातार जो है बात कर ली जाए हिसार लोकसभा सीट की, तो आपको बता देते हिसार लोकसभा सीट के ऊपर अभी जो है जयप्रकाश आगे चल रहे हैं। और आपको विश्वास नहीं करेंगे कि
कि सुबह तक जो है कहीं ना कहीं रणजीत चौटाला ये मान करके चल रहे थे कि वो ये सीट जीत रहे हैं, लेकिन एकदम से चुनाव पलटता है क्योंकि सत्ता बाजार जो है वो खुद भी जयप्रकाश के ऊपर लगा हुआ था। इस वक्त अशोक जी हमें बताएंगे। अशोक जी, मुझे ये बताइए कि अगर बात की जाए हिसार लोकसभा सीट की, तो क्या लग रहा है कि किस तरीके का समीकरण वहां पर बैठ रहा है? देखिए, हिसार में शुरुआत से जब टिकटों का बंटवारा हुआ, एक तो टिकट बहुत पहले बीजेपी ने बांट दी और बीजेपी ने रणजीत जी को टिकट दिया। हिसार में एक इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है कि हिसार लोकसभा से कोई भी जो प्रोमिनेंट कैंडिडेट है, वो कोई भी कैंडिडेट हिसार से नहीं है। सारे के सारे बाहर से, जैसे कि रणजीत जी रानिया से हैं, नैना चौटाला जी भी अभी बागड़ा से विधायक भी हैं, और अभय अजय चौटाला की जो वाइफ हैं, ठीक है, सुनैना चौटाला जी भी यहाँ से नहीं है। हालांकि मायका नैना चौटाला का आदमपुर में है और नैना चौटाला का भी बरवाला विधानसभा में है, ठीक है। तो जयप्रकाश भी कलायत से बिलोंग रखते हैं, ठीक है। तो इस
वो जीत रहे हैं। लेकिन अगर अब की बात की जाए तो अब क्या जो है समीकरण बैठ रहे हैं वो जानते हैं। मुझे बताइए क्या समीकरण जो है वो इस वक्त बैठ रहे हैं। देखो, समीकरण की बात ही नहीं रही है। मुझे लगता है कि नवीन जिंदल है ये चुनाव जीत रहे हैं। शुरुआती तौर में नवीन जिंदल बहुत पीछे तो नहीं चले, लेकिन काउंटिंग के साथ साथ है वो ज़्यादातर है वो क्या हो गया, अच्छा ठीक है, हाँ ज़्यादातर है वो नवीन जिंदल है वो पिछड़ रहे, आगे चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये सीट भी बीजेपी खाते में जाएगी। इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे अभय सिंह चौटाला को 64,000, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, जिसका एक सीधा स्पष्ट संकेत ये भी है कि अभय सिंह चौटाला को हमारे जो हरियाणा के लोग हैं वो अब नकार रहे हैं, जननायक जनता पार्टी को नकार रहे हैं। और ये इंटरेस्टिंगली नवीन जिंदल सिंह है जो वो है ये चुनाव जीत रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए रोहतक लोकसभा सीट की तो कहीं ना कहीं जो है साफ तौर के ऊपर दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत यहां से बताई जा रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस से और भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर अरविंद शर्मा जो है ये चुनाव लड़ रहे थे। वहीं जो है 2 लाख या 2.25 लाख के करीब जो है वो बढ़त आगे है और इसी बढ़त के साथ कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा ये चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या दीपेंद्र हुड्डा ये सीट निकाल लेंगे और कितने का मार्जिन रहेगा? देखिए, सबसे ज़्यादा वोटों से फिलहाल जीत रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग नहीं रहा था कि वो जीतेंगे, ऐसा लग रहा था कि अभी वैसे काउंटिंग बाकी है, काउंटिंग होनी है इस सीट पे भी और सिरसा सीट पे भी चल रही है। इन दोनों सीटों में क्लोज कॉम्बैट है, क्लोज कॉम्पिटिशन है कि दोनों सीटों में कौन ज़्यादा वोटों से है इस चुनाव को जीतेगा। और ये तय है कि कांग्रेस के पाले में ही सबसे बड़ी जीत हरियाणा से जाएगी। ये देखना बाकी है कि हिसार से जाएगी या फिलहाल सिरसा से जाएगी या जाएगी रोहतक से। फिलहाल दीपेंद्र सिंह हुड्डा तकरीबन 3 लाख वोटों से चुनाव जीतने जा रहे हैं। 3 लाख का मार्जिन आपको ज़्यादा नहीं बता रहे हैं? अभी 2,94,268 से तो वो आगे चल ही रहे हैं, बस तकरीबन 5,000 कुछ वोटों का फासला बाकी है। ठीक है, अगली सीट की अगर बात की जाए तो अगली सीट जो है हमारी सिरसा की है। सिरसा से कुमारी शैलजा जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस से हैं, अशोक तंवर भारतीय जनता पार्टी से हैं। और अगर अशोक तंवर की बात की जाए तो लोग जो उनके ऊपर काफ़ी समय से विश्वास नहीं जता पा रहे थे, कभी जो है वो कांग्रेस के अंदर शामिल होते हैं, कभी आम आदमी पार्टी के अंदर शामिल होते हैं, मौका प्रस्त उन्हें बता दिया गया, कहीं ना कभी जो है वो बीजेपी के अंदर शामिल हो जाते हैं, जहाँ पर भी उन्हें मौका मिलता है वो उसी पार्टी की तरफ चल पड़ता है। तो शुरू से ही ये एक वो ऐसी सीट थी जहाँ से लोगों ने खुद कुमारी शैलजा को आवाज़ देकर के बुलाया कि हम चाहते कि कुमारी शैलजा यहाँ से चुनाव लड़े, और कुमारी शैलजा को जनता के कहने के ऊपर टिकट दी गई। क्या लगता है कितने की बढ़त जो है इस वक्त शैलजा की चल रही है? इस सीट पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ऐसा माना जा रहा था कि इंडियन नेशनल लोकदल अगर कहीं से अगर सीटें सबसे ज़्यादा वोट लेगी तो वो सिरसा सीट होगी, लेकिन अगर वो कुरुक्षेत्र सीट होगी। लेकिन अगर इस सीट की बात करें तो तकरीबन 1 लाख वोट के करीब है वो इंडियन नेशनल लोकदल यहाँ से वोट ले रहा, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात है। और यहाँ पे शुरुआत से ही सबसे ज़्यादा क्लियर सीट माना जा रहा था कुमारी शैलजा की सीट का भी, यहाँ ये सीट सबसे ज़्यादा क्लियर सीट है। और अशोक तंवर के साथ ये रहा कि उन्होंने बहुत सारी पार्टियां बदली, लोगों का विश्वास उन पर कम रहा है। और अशोक तंवर बिल्कुल नए हैं बीजेपी के लिए, तो बीजेपी के जो इंटरनल जो लोग हैं सिरसा से, किसी की भी जो वहाँ के सिटिंग एमपी रही हैं या जो वहाँ के जो लोग हैं, तो वो भी नहीं चाह रहे, जनता भी वहाँ नहीं चाह रही। और तो ऐसे में शैलजा को अंडू एडवांटेज वहाँ मिला शैलजा को और वहाँ से सीट निकाल रही है। देखना ये बाकी है कि कितने वोटों से जीतेगी। तकरीबन 3.25 लाख वोटों से अभी वो बढ़त बनाए हुए हैं। ठीक है, अगली सीट की अगर हम बात करते हैं तो अगली सीट सोनीपत की सीट है। सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट कांग्रेस ने दिया है और उसके साथ साथ मोहनलाल बड़ौली को टिकट दिया है। ये इंटरेस्टिंग सीट है, इस पर अभी मैं ये नहीं कह सकता। बाकी 9 सीटों पे हम कह सकते हैं कि हिसार की बात करें कांग्रेस जीत रही है, सिरसा की बात करें कांग्रेस जीत रही है, अम्बाला की बात करें कांग्रेस जीत रही है, रोहतक की बात करें कांग्रेस जीत रही है। सोनीपत एक सीट है, इस पर कोई नतीजे पे पहुंचना बड़ा ही मूर्खतापूर्ण कदम होगा। अगर हम बोलेंगे तो मुझे लगता है कि सोनीपत से अभी सतपाल ब्रह्मचारी हैं वो आगे बढ़त में है। शुरुआत में वो बढ़त में थे, बीच में फिर मोहनलाल बड़ौली बढ़त में आए। हालांकि
इस सीट पे ज़्यादा बढ़त नहीं हुई, 15-20 हज़ार की लीड अभी तक किसी भी कैंडिडेट ने नहीं ली है, लेकिन 14,119 की बढ़त बनाए हुए हैं सतपाल ब्रह्मचारी। मुझे लगता है कि इस सीट पे सबसे कम फासले से चुनाव है डिसाइड होगा, सबसे कम मार्जिन की सीट ये रहने वाली है और इस सीट पे कोई भी कैंडिडेट है चुनाव जीत सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं ओवरऑल, एक तो एनडीए की और एक इंडिया गठबंधन है, तो आपको क्या लग रहा है कि एनडीए जो है कितनी सीट निकाल लेगी? और अगर बात की जाए इंडिया गठबंधन की, तो इस अलायंस को जो एक भारतीय जनता पार्टी के पूरा का पूरा खिलाफ खड़ा हुआ है ये अलायंस, क्योंकि काफ़ी समय से कोई भी एनडीए को टक्कर नहीं दे पा रहा था। इसके बाद एक अलायंस बनाया गया, उसके बाद इंडिया नाम रखा गया और उसके जैसे इंडिया नाम रखा गया तो भारतीय जनता पार्टी जो है चिलमिला गई और उन्होंने कहा कि हम सारे कागजातों के अंदर भारत का नाम भारत रखेंगे, इंडिया ही बदल देंगे, क्योंकि सारा का सारा अलायंस एक साथ हो गया था। लेकिन अब की बात यह है कि आखिरकार कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, क्योंकि 543 सीटों के ऊपर ये चुनाव लड़ा जा रहा है और इस चुनाव के अंदर क्या कुछ है वो जान लेते हैं। मुझे बताइए कौन आगे चल रहा है इस वक्त? इसमें तो निश्चित रूप से बीजेपी एनडीए गठबंधन ही आगे चल रहा है। इंडियन नेशनल कांग्रेस भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, जनता दल सेकुलर जो है वो भी अच्छा है, शिवसेना जो उद्धव बाला साहब ठाकरे की है उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, आम आदमी पार्टी ठीक ठाक प्रदर्शन कर रही है, समाजवादी पार्टी ने इसमें चौंकाने वाला कहीं ना कहीं परिवर्तन देखने को मिला है। ऑल इंडिया को यानी कि दो सबसे बड़े स्टेट है जहाँ पे झटका एक बीजेपी को लगा, वो एक यूपी है और महाराष्ट्र है, और तृणमूल कांग्रेस जो झटका दे रही है वो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में दे रही। वहाँ पे 42 सीट्स हैं जिसमें 29 पे लीड कर रहा है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, और समाजवादी पार्टी और कुल मिला के 43 सीट्स पे जो 80 सीटें हैं यूपी में, 43 सीट्स पे गठबंधन है वो लीड कर रहा है। एक सीट पे जो है चंद्रशेखर रावण है वो लीड कर रहा है, और 36 सीट्स पे है बीजेपी और उसके अलायंस है वहाँ पे लीड कर रहे हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के हम ये मान सकते हैं कि सेंटर के अंदर सरकार तो बीजेपी की आएगी, लेकिन हरियाणा के अंदर काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस जो है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। हरियाणा में ये कह सकते हैं कि हरियाणा में 10 सीटों पे 2019 में बीजेपी चुनाव जीती थी, 2014 में 9 सीटों पे चुनाव जीती थी, एक रोहतक की सीट है वो हार गई थी 2014 में, 2019 में 10 के 10 सीट जीती, और अब ये लग रहा है कि अभी 5 सीटों पे बीजेपी बढ़त बनाए हुए हैं, 4 सीटों पे कांग्रेस बढ़त बनाए हुए हैं, और एक सीट पे कांग्रेस की बढ़त है लेकिन वो किस पाले में जाएगी वो देखना आएगा। तो ऐसे में पिछले जो 10 साल के जो नतीजे आए हैं उस पर कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट कांग्रेस को देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस को ही बढ़त मिल रही है। तो अभी अगर हरियाणा की बात की जाए तो कांग्रेस और बीजेपी का क्या आंकड़ा चल रहा है? 5 बीजेपी के पास है, 4 कांग्रेस के पास है। लेकिन अगर बात की जाए एग्जिट पोल की, तो एग्जिट पोल के अंदर से तो 2 से 3 सीटें बताई जा रही थी कांग्रेस की, और लगभग जो है 6 से 7 सीटें बीजेपी की बताई जा रही थी, लेकिन सट्टा बाजार इन सबको गलत साबित कर रहा था। तो क्या कहना चाहेंगे आप कि सट्टा बाजार और जो एग्जिट पोल के आंकड़े तो बिल्कुल अलग कैसे हो सकते हैं? ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी भी जो एजेंसी का है एग्जिट पोल वो बिल्कुल भी मिनिमम जो सीटें जो दे रहे थे, जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है अलायंस है उसको दे रहे थे, उसका नीचे का टिप भी देखें तो वो उतनी सीटें भी उसको नहीं मिल रही है। तो ऐसे में एग्जिट पोल एक संदेह के घेरे में है, और ऐसा पहली बार हुआ कि एक भी एग्जिट पोल है वो करेक्ट साबित नहीं हुआ है जो प्रोमिनेंट है। हालांकि कुछ एग्जिट पोल ऐसे भी हैं जो कि सही साबित होने जा रहे हैं, जो कि लोकल है, जिनको लाइमलाइट नहीं मिली है, ठीक है, वो ऐसे एग्जिट पोल भी हैं। ठीक है, अगर कांग्रेस के सर्वे सर्वा राहुल गांधी की बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो पूरा इंडिया घूमा था उसका फ़ायदा उन्हें कहीं ना कहीं मिल गया है। तो क्या लगता है आपको कि 2 सीटों से वो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या दोनों सीटों से जीत पाएंगे? वो बड़े अच्छे कंफर्टेबल मार्जिन से दोनों सीटें जीत रहे हैं। वो तकरीबन 2 लाख प्लस से दोनों के दोनों, एक वायनाड से, केरला के वायनाड से वो चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरा वो चुनाव लड़ रहे हैं रायबरेली जो अमेठी से सटी हुई सीट है। अमेठी भी वो जीत रहे हैं, रायबरेली भी वो जीत रहे हैं। ठीक है, अगर बात की जाए इस बार प्रधानमंत्री मोदी की, तो जहाँ से वो चुनाव लड़ रहे हैं क्या जीत रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें संदेह नहीं, इसमें तो कोई ये बोल भी नहीं सकता कि वाराणसी से नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाएं, ऐसा तो कोई सोच भी नहीं सकता है। बिल्कुल कंफर्टेबल
बड़े आराम से वो चुनाव जीत रहे हैं। तो ये आप आंकड़े देख पा रहे हैं कि अम्बाला से वरुण चौधरी आगे चल रहे हैं, भिवानी महेंद्रगढ़ से धर्मवीर सिंह आगे चल रहे हैं, फरीदाबाद से कृष्ण पाल आगे चल रहे हैं, गुड़गांव से रावेंद्रजीत सिंह चल रहे हैं, हिसार से जयप्रकाश चल रहे हैं, करनाल से मनोहर लाल चल रहे हैं, कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल चल रहे हैं, रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा और सिरसा से कुमारी शैलजा और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सोनीपत से सतपाल ब्रह्मचारी आगे चल रहे हैं। लेकिन अब ऐसे में हम एक बात कह सकते हैं कि अभी अभी अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो रोहतक से 3 लाख वोटों से आगे चल रहे हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा। मुझे लगता है दीपेंद्र की सीट ही सबसे ज़्यादा वोटों से वो जीतने वाले हैं। ऐसा ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है, पहले ऐसा लगता था कि सिरसा से कुमारी शैलजा ये इतने वोटों से जीतेगी, अब वो 2,67,000 वोटों से आगे चल रही है और कुरुक्षेत्र से अब 3,03,857 वोटों से रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चल रहे हैं। लेकिन अगर अब बात की जाए लोकसभा चुनाव 2024 की, तो सबको चौंकाने वाले आंकड़े इस वक्त सामने आ चुके हैं, क्योंकि आज ही का सबको इंतजार था। जहां पर भी फ़ोन खोलते थे, मैसेज खोलते थे या फिर कॉल उठाते थे तो हर जगह यही आता था कि भाई कौन आगे चल रहा है, कौन आगे चल रहा है। तो आज की वो स्थिति है जो साफ हो चुकी है और कुछ ही समय के अंदर, घंटे 2 घंटे के अंदर स्थिति जो है पूर्ण तरीके से क्लियर हो जाएगी, कौन सी सीट कहाँ से किसने निकाली है। लेकिन अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में 5-5 का आंकड़ा इस वक्त चल रहा है, हिसार से जेपी आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ऐसे में मैं आपको बता दूं, सोनीपत से खबर आ रही है कि सोनीपत से कांग्रेस ने 17,000 वोटों से वो सीट है जीत ली। तो इसी बीच सोनीपत से भी एक खबर जो है कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छी साबित हुई कि 17,000 के लगभग वोटों से बताया जा रहा है कि सोनीपत सीट भी जो है जीत चुके हैं। वहीं अगर हिसार की बात की जाए तो जेपी की बढ़त बताई जा रही है। खैर आपको क्या लगता है कौन सी सीट से कौन जीत रहा है और हरियाणा के अंदर क्या आंकड़ा रहने वाला है, वो नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके ज़रूर बताइए। इसके बाद कुछ समय का इंतजार कीजिए, आपके सामने स्थिति जो है क्लियर होते हुए दिखाई देगी। खैर वीडियो को शेयर करते रहिए और आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके ज़रूर बताइए।